नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा, 27 लाख किसानों के खाते में आएगी धान बोनस की इतनी राशि। जी हां, छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने प्रदेश के 27 लाख किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। विष्णु सरकार फरवरी महीने में धान पर लंबित बोनस जारी करने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। व्यवसाय के इस निर्णय के बाद में फरवरी महीने में धान किसानों के खाते में प्रति क्विंटल 800 रुपये का बोनस जारी किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के लिए लगभग 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश में धान खरीद में 14 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी, जो जनवरी तक जारी रहेगी। में किसानों को अब तक धान के समर्थन मूल्य के रूप में 2300 रुपये प्रति क्विंटल दर से भुगतान हो चुके हैं। 24,000 से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को मुख्यमंत्री शर्मा का बड़ा तोहफा, प्रदेश सरकार की खास योजना का मिला लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों से किए अपने वादों को पूरा किया है। सीएम साय ने आज न्यू सर्किट हाउस पर रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 5,62,000 भूमिहीन श्रमिकों को एक साल में 10-10 हजार रुपये से लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में कबीरधाम के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बता दें कि भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कबीरधाम जिले के 24,146 भूमिहीन श्रमिक लाभान्वित किया गया। में डिप्टी सीएम शर्मा ने जिले के भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10,000 रुपये की राशि का चेक वितरित किया। 10,000 स्वच्छता दीदी को सीएम साय का बड़ा तोहफा, सैलरी में 800 रुपये की वृद्धि, अब मिलेगा 8,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय ने स्वच्छता दीदी को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदी के लिए मानदेय में 800 रुपये वृद्धि की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश की 10,000 स्वच्छता दीदी को लाभ मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदी को वर्तमान में 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। वहीं बढ़ोतरी के बाद मानदेय 8,000 रुपये हो जाएगी। रायपुर नगर निगम के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देर रात धरना स्थल से जबरन हटाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेलीबंधा तालाब के पास धरना दे रहे बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात धरना स्थल से सहायक शिक्षकों को जबरन हटाया। मैं इस दौरान पुलिस धरना दे रहे शिक्षकों को जबरदस्ती उठाया। वे पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इधर प्रदर्शन कर रही 5 महिला शिक्षिका को तबीयत खराब होने के बाद अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, दी जाएगी आर्थिक और तकनीकी मदद। जब प्रदेश में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति जल्द ही लागू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा विभाग को दूसरे राज्यों का अध्ययन कर नीति बनाने के निर्देश दिए थे। विभाग की ओर से नीति तैयार की जा चुकी है। इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय, 17 फरवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में 11 फरवरी, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17 फरवरी शुरू होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। कैमरे के सामने खुलेगा प्रश्न पत्र, व्यापम की तर्ज पर परीक्षा की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 20 जनवरी से शुरू होगी। 122 कॉलेजों के परीक्षार्थी 72 परीक्षा केंद्रों में शामिल होंगे। वह पहली बार नियमित व स्वाध्यायी प्रथम वर्ष के 26,000 परीक्षार्थी पर्चा हल करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर के कुल 42,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। वह व्यापम की तर्ज पर परीक्षा केंद्र में कैमरे के सामने प्रश्न पत्र खुलेगा। वह परीक्षार्थियों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। वह बिलासपुर समेत कोरबा, मुंगेली और जीपीएम जिले के परीक्षार्थी शामिल होंगे।
नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवान एयरलिफ्ट। गरियाबंद जंगलों में एक नक्सली ढेर। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी के जंगलों में सोमवार सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान एक नक्सली के मार जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह जंगल में तलाशी के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सीएम साय ने 103 परिजनों को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति पत्र। बड़ी घोषणा भी। स्वच्छता दीदियों को हर महीने मिलेगा 8,000 रुपये मानदेय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी 13 महीने ही हुए हैं। इस बीच हमने सुशासन के लिए संवेदनशीलता के साथ जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगों ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने टीम प्रहरी के 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर से टीम प्रहरी दल के 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑफिसर के बेटे ने की 36 लाख की ठगी। दुर्ग पुलिस ने नागपुर में घर से आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने बिटकॉइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में नागपुर में पदस्थ सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर के बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुर्ग निवासी और बीआईटी कॉलेज दुर्ग की अपने सीनियर से 36 लाख रुपए की ठगी की है। बता दें कि स्मृति नगर जुनवानी निवासी वैष्णवी नायर ने सुपेला थाने में 16 अगस्त 2024 को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। वैष्णवी ने बताया कि वो साल 2016 में बीआईटी दुर्ग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसके जूनियर तन्मय विनोद कोहड़ निवासी न्यू वसुंधरा सोसाइटी बेल तरोरी रोड नागपुर से हुई है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। शहरी क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान, 15 को मतगणना। जानिए पूरी डिटेल। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। ईवीएम से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कुल 1,258 पदों पर चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 31,041 है, जिसमें से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 7128 है, जबकि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 2161 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर न्यू सर्किट हाउस से ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वादे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी का जीविका उपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा कर दिया है। सीएम साय की बड़ी घोषणा। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का इन्हें मिलेगा लाभ। आवास प्लस के लिए सर्वे शुरू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम साय ने प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वादे के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके के पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविका उपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा कर दिया है।
शहर के 70 पार्षद पद के लिए 500 से अधिक दावेदार छोड़ रहे बायोडाटा, तो कोई कर रहा है ये काम। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। वह चुनाव के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वह कांग्रेस ने अपने पार्षद महापौर पद के दावेदारों से आवेदन मांगना शुरू कर दिया। वह बीजेपी में भी बायोडाटा के दौर की शुरुआत तो हो गई है। वह दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, वह ताकि चुनावी मैदान में मजबूती से उतर सके। वह कांग्रेस पार्टी ने आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से दावेदारी की जानकारी के लिए कांग्रेस भवन में ही आवेदन ले रही है। वह पार्टी नेताओं का कहना है कि दावेदारों का चयन सामाजिक समीकरण, कार्यकर्ता की वफादारी और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा। महापौर पद के लिए कुछ नाम सामने आए हैं जो कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं। इन दावेदारों में से कुछ अपनी वफादारी और पार्टी के प्रति समर्पण का हवाला देकर टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ उम्मीदवार सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चाइनीज मांझे ने ली 7 साल के बच्चे की जान, पिता के साथ गार्डन जा रहा था मासूम। जब प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने छत्तीसगढ़ में एक मासूम की जान ले ली है। राज्य की राजधानी रायपुर में बीते रविवार को 7 साल का एक बच्चा अपने पिता के साथ बाइक पर जा रहा था। मैं इसी दौरान एक चाइनीज मांझा बच्चे के गर्दन में फंस गया। मैं बच्चे ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। मैं जब पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे के गर्दन से खून निकल रहा था। मैं मासूम को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। भीषण सड़क हादसे से थर्राए बालोद, पति पत्नी की मौत, 7 घायल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रविवार रात एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। मैं जानकारी के मुताबिक यह परिवार रामायण मंडली रायपुर से अपने गांव लौट रहा था। मैं तभी पीनाका पार चौकी के नजदीक ग्राम गिधवा चौक के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। इस दर्दनाक हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पति पत्नी के रूप में हुई है। मैं सभी घायल और मृतक मनकी के निवासी हैं। मैं रामायण मंडली रायपुर में कार्यक्रम के बाद अपने गांव वापस लौट रही थी जब यह दुर्घटना हुई। सूरजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हो गई है। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद डीएफओ सहित बड़ी संख्या में वन अमला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। दरअसल सूरजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हो गई। सोमवार की सुबह जंगल में हाथी का शव मिला। वहीं हाथी के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद वन विभाग के अमला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल डीएफओ सहित बड़ी संख्या में वन अमला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। यह मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के वंशीपुर बगड़ा जंगल का है। बता दें कि कई दिनों से 3 हाथियों का दल इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रमन ने की मुलाकात, दिया न्योता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगी। वे विधानसभा के प्रबोध सत्र को संबोधित करेंगी। मैं इस संबंध में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए न्योता दिया, मैं जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर छत्तीसगढ़ आने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस अवसर पर रमन ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति को राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया। मैं छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा नहीं चाहते जाए किसी की नौकरी। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बर्खास्त सहायक शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं सीएम साय ने कहा कि वो नहीं चाहते कि सहायक शिक्षकों की नौकरी जाए। मैं सीएम साय के मुताबिक वो सहायक शिक्षकों की बेहतरी चाहते हैं। मैं आपको बता दें कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनकी एक सूत्री मांग अपनी नौकरी की वापसी है। मैं इसके लिए वो किसी भी विभाग में समायोजित होने के लिए तैयार है। मैं नौकरी की मांग को लेकर सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाने से वह संतुष्ट नहीं है, ये अलग बात है। शासकीय कार्यों में बड़ी लापरवाही, एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित। शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते पटवारी नारायण सिंह पर गाज गिरी है। मैं तहसील उदयपुर के हल्का पटवारी नारायण सिंह जो हल्का नंबर 8 चैनपुर में पदस्थ हैं, उन्हें शासकीय कार्यों में लापरवाही और कदाचार के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम उदयपुर ने की है। वे प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी नारायण सिंह पर ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने
का आरोप है। मैं साथ ही उन पर कृषक से 1000 रुपये लेने का भी आरोप है। मैं पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 क्लॉज 1 की कंडिका डी एवं चौ के विपरीत पाया गया। मैं पटवारी का यह कृत्य शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है, मैं जो कदाचार की श्रेणी में आता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी कि वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक नहीं कर पाएंगे नई घोषणाएं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। जानिए आचार संहिता के दौरान क्या क्या रहेगी पाबंदी। जे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मैं राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने सोमवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की जानकारी दी। मैं घोषणा के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक चरण में 11 फरवरी, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। चुनाव सुधार की दिशा में शासन सरकार निकली आगे। जो वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया। मैं आज राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, मैं जिसमें एक ही आचार संहिता में छत्तीसगढ़ में पहली बार शहर और गाँव दोनों का चुनाव कराने की घोषणा की गई। बता दें कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने शासन सरकार ने कमेटी गठित की थी। उसके सुझाव के बाद एक ही आचार संहिता में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। सीएम साय ने भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ। कहा प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचे सुशासन का लाभ, यह हमारी प्रयास। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। मैं इस योजना के तहत 562 करोड़ 11,20,000 रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। मैं इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से संबंध भूमिहीन परिवार भी शामिल है। मैं इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी परिवारों को भी शामिल किया गया। मुख्यमंत्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10,000 रुपये की राशि का चेक वितरित किया। महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 8 स्पेशल ट्रेन, भक्तों की यात्रा आसान करने रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। जाने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल। जब महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अलग अलग दिनों में चलाई जाएगी। मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के CPRO डॉक्टर सुस्कर विपुल बिलास राव ने बताया, इस स्पेशल ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पवित्र स्नान का सपना पूरा करने का मौका भी देगा। मैं छत्तीसगढ़ के वाराणसी तक की यह पहल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी, मैं जिससे उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी। महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर एक्शन। कांग्रेस नेताओं ने कब्जाधारियों के साथ किया प्रदर्शन। पहले दिन 60 घरों को तोड़ा जा रहा। जिस शहर के महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मौके पर राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है। इस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। में पहले दिन की कार्रवाई में 60 घरों को तोड़ा जाना है। में प्रशासन ने नवागढ़ इलाके के 60 घरों में कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया था। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रशासन की पहुंचने की सूचना पर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। में व्यवस्थापन करने की भी मांग रखी। वहीं समझाइश के बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। डबल मर्डर केस अपडेट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश से युवती समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिस शहर के दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मैं पुलिस को मामले में बड़ी सफलता मिली है। मैं बुजुर्ग भाई बहन की घर में जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। मैं आरोपी चोरी की नीयत से बुजुर्ग भाई बहन के घर में घुसे थे। आरोपियों में एक युवती और 2 युवक शामिल हैं। मैं दरअसल रायगढ़ में 13 जनवरी को सिटी कोतवाली के करीब पुरानी हटरी मार्केट
गेट क्षेत्र में दो बुजुर्ग भाई बहन की लाश मिली थी। बीते कई सालों से दोनों अपनी ही मकान में रहते थे, जिनकी अज्ञात आरोपियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम सीताराम जायसवाल और महिला का नाम अन्नपूर्णा जायसवाल है। अब पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने आरोपियों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। स्कूली बच्चों से भरी बस ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, घायल 12 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। जी हां, जिले में नेशनल हाईवे 30 में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कूली बच्चों और शिक्षकों से भरी बस की ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला मोहला मानपुर स्थित मिडिल स्कूल केवंट टोला के सभी शिक्षक और बच्चे बस से तीर्थगढ़, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बारसूर भ्रमण के लिए गए हुए थे। यहां से वापसी के दौरान बस और एक ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। यह हादसा कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकलपुट्टी नया बस स्टैंड के सामने हुआ है। दोनों वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक और एक शिक्षक की मौत हो गई, वहीं 12 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में ठंड से मिलेगी राहत, अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं का दौर जारी है। कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं, तो कहीं शीतलहर कहर बरपा रही है। प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। अगले 24 घंटे में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगी। इसके बाद प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। रविवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री बीजापुर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडा बलराम बोल रहा, जहां 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। दुष्कर्म में असफल होने पर युवती को जलाया, 6 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग। गरियाबंद में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म में असफल होने पर युवती पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से जलने से 6 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मृत्यु के पूर्व पीड़िता ने बयान दर्ज कराए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपित चंपेश्वर ने पीड़िता के घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका युवती ने इसका विरोध किया। इससे गुस्से में आकर उसने किचन में रखा केरोसिन पीड़िता पर उड़ेल दिया और आग लगा दी। इससे युवती बुरी तरह से झुलस गई। हालत बिगड़ती देख उसे महासमुंद से रायपुर के DKS अस्पताल में भेजा गया, जहां 6 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हो छत्तीसगढ़िया भाई लोग।